नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आधुनिक भारत के इतिहास की 5 ऐसी पुस्तकों की जो कि आप भारत में कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिहाज से आपके लिए सफिशियंट होंगी। उनमें से कोई भी एक या दो बुक, क्योंकि मैंने 15 से अधिक बुक के रिव्यू किए हैं आधुनिक भारत के लिए और उनका कंपेरिजन भी किया है, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। कोई डिटेल में पढ़ना चाहता है, किसी को फैक्ट ज़्यादा चाहिए, कोई यूपीएससी के लिए पूछता है, कोई बीपीएससी के लिए पूछता है, कोई नेट जेआरएफ के लिए पूछता है। तो मैं एक सॉल्यूशन लेकर आया हूं आधुनिक भारत के लिए कि आपको यदि एक ही बुक कोई पढ़ने वाला हो तो उसको क्या पढ़ना चाहिए, जिसको 2 बुक पढ़नी है उसको क्या पढ़ना चाहिए, जिसको डिटेल में पढ़ना है उसको क्या पढ़ना चाहिए। तो यहां पर जो 2 बुक आपको दिख रही हैं, सोनाली बंसल और स्नेहिल त्रिपाठी की पुस्तक आती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इस पुस्तक के बारे में यदि मैं बात करूं तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी पुस्तक है और फैक्ट्स याद करने के लिए और कॉन्सेप्ट को भी ठीक ठाक तरीके से समझने के लिए इससे बेहतर बुक मार्केट में उपलब्ध नहीं है। क्योंकि हिंदी मीडियम में मेरे पास जो अभी मैं आपको बताऊंगा, हिंदी मीडियम में फैक्ट्स वाली बुक ज़्यादा अच्छी आ रही हैं आजकल, इंग्लिश मीडियम में उतनी अच्छी नहीं आ रही हैं। दूसरी ये जो स्पेक्ट्रम वाली बुक है, हालांकि इसका मेरे पास ओल्ड एडिशन है, स्पेक्ट्रम की बुक काफ़ी अच्छी मानी जाती है और एक सेफ चॉइस सभी मानते हैं। और यूट्यूब पर भी आप कोई और चैनल देखते होंगे तो वो रिकमेंड कर देते हैं स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो एक सेफ गेम खेलना चाहते हैं और बहुत सारी बुक्स लोगों ने पढ़ी नहीं होती हैं तो वो बार बार स्पेक्ट्रम का नाम लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, स्पेक्ट्रम एक बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेक्ट्रम की तुलना में सोनाली बंसल वाली बुक ज़्यादा बेहतर आती है। हिंदी मीडियम में तो मैं और भी आपको ऑप्शन बता दूंगा। अभी एक बुक और मैं आपको बताता हूं, पीएल गौतम की पुस्तक। ये जो बुक है इसमें फैक्ट्स भी बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं और इसके अंदर जो डिटेलिंग है वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से दे रखी है। तो यदि आपको फैक्ट्स भी पढ़ने हो और डिटेल भी पढ़ना हो तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सोनाली बंसल वाली बुक है वैसे ही यदि आपको हिंदी मीडियम में चाहिए, क्योंकि सोनाली बंसल वाली हिंदी मीडियम में एग्जैक्ट बुक नहीं आती, उसमें बहुत डिफरेंस है, गलतियाँ भी ज़्यादा हैं। और स्पेक्ट्रम की बजाय यदि आप लेना चाहें तो आप पीएल गौतम ले सकते हैं। और एक पुस्तक जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा जो मेरी फेवरेट भी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे, शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक क्लास C2 पार्टीशन। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यदि आप डिटेल में समझना चाहते हैं इस पार्ट को मॉडर्न हिस्ट्री के, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सोनाली बंसल के साथ आप ये शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक पढ़ सकते हैं। भारत के किसी भी एग्जाम के लिए ये दोनों पुस्तकें काफ़ी होती हैं। कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला दे रहे हो, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए किसी का मेंस लिख रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों पुस्तकें मोर देन इनफ साबित होंगी आपके लिए। तो ये 2 पुस्तकें मेरी फेवरेट हैं, खासतौर से इंग्लिश वाले पार्ट के लिए बात करें, क्योंकि ये पीएल गौतम इंग्लिश में नहीं आती है। इंग्लिश में स्पेक्ट्रम आती है, सोनाली बंसल वाली आती है और ये ओरिएंट ब्लैक स्वान वाली शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक आती है। तो इनमें से ये जो 2 पुस्तक हैं, शेखर बंदोपाध्याय और सोनाली बंसल, ये बहुत अच्छी बुक है। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम के लिए। तो हिंदी मीडियम के लिए सोनाली बंसल वाली बुक तो है नहीं, इसको आप बाहर निकाल दीजिए, उसका हिंदी वर्जन ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। स्पेक्ट्रम की तुलना में मैं आपको बता ही चुका हूं कि आप पीएल गौतम पढ़ सकते हैं, लेकिन पीएल गौतम भी आप छोड़िए, यदि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो मेरी राय में परीक्षा वाणी से बेहतर बुक आपके लिए कोई भी नहीं होगी। ये आपको मैं दिखा देता हूं और आप सोच रहे होंगे कि ये बुक खोलकर तो हमें दिखाई ही नहीं, क्योंकि मैं इनका सबका रिव्यू कर चुका हूं। और आप यदि प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको टीचिंग वीडियोस, बुक रिव्यूज, बुक कंपैरिजन, बहुत सारा ऑप्शन वहां पर मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा और इन सभी बुक्स के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूंगा। जो भी बुक आपको खरीदनी हो वो वहां पर जाकर खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कई जगह चार्ज ज़्यादा लगता है, कई जगह कम लगता है, कहीं पर डिलीवरी चार्ज ज़्यादा लगता है। मैं उनमें से छांटकर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो परीक्षा वाणी बौद्धिक प्रकाशन की ओर से आने वाली ये बुक सबसे बेहतर बुक है यदि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी प्री हो, तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा वाणी के साथ जाना होता है। देखिए, यूपीएससी मेंस की अलग बात होती है, उसमें बहुत ही डिटेल में और गहराई में जाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सभी स्टेट की जो परीक्षा एजेंसियां हैं वो उस स्तर के पेपर नहीं बनाती हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर तक की एग्जाम ही क्यों ना हो, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपको फैक्ट्स वाले मिलेंगे। तो फैक्ट्स तैयार करने के लिए परीक्षा वाणी से बेहतर बुक नहीं है। हालांकि मैं एक और ऑप्शन भी कई बार बताता हूं, जैसे ये 5वीं नहीं 6वीं बुक मान लीजिए, इसको मैंने इसको शामिल नहीं किया है टॉप 5 में। हालांकि फैक्ट्स के मामले में परीक्षा वाणी के टक्कर की बुक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलतियां ज़्यादा हैं। और चूंकि परीक्षा वाणी बहुत ही जाने मानी किताब है और डॉक्टर एस.के. गुप्ता वाली अभी धीरे धीरे पहुंच बना रही है, तो इसमें गलतियां हैं। हो सकता है इसके आगे कुछ एडिशन आएंगे उसमें सुधार हो जाएगा। लेकिन फैक्ट्स के लिए यदि आपके पास एस.के. गुप्ता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। और लगे हाथ में बता ही देता हूं कि आपको यदि एस.के. पांडे, क्योंकि मेरे को पता है ये कमेंट जरूर आएगा, बहुत से लोग एस.के. पांडे को पढ़ते हैं। एस.के. पांडे चाहे प्राचीन
प्राचीन भारत के इतिहास की बात हो, आधुनिक की बात हो, मध्यकाल की बात हो, एस के पांडे की तीनों ही पुस्तकें बहुत अच्छी आती हैं। तो आधुनिक भारत के लिए भी यदि आप एस के पांडे पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि अंत में बात वही आती है, ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ने की बजाय यदि आप एक पुस्तक ध्यान से पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं उसको, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आप एस के पांडे पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप मेरे से एक पुस्तक की बात, यदि मुझे खुद को कोई एग्जाम देना हो तो मैं परीक्षा वाणी वाली पुस्तक के साथ जाऊँगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अंडर 300 आ जाएगी मेरे हिसाब से ये, क्योंकि जो नया एडिशन दे रखा है उसका 300 से ज़्यादा रुपये दिखा रखे हैं अमेजोन पर। लेकिन मैंने दूसरा लिंक देखा था, उस पर हालांकि पुराने एडिशन की कवर फोटो दिखा रखी है, फोटो में, इमेज में, लेकिन आता नया एडिशन ही है। मैंने ये भी वहीं से मंगाई थी। इसके अलावा 2 और विद्यार्थियों को मैंने मंगवा कर दी थी जो मेरे पास में रहते हैं, उनके लिए भी जब मैंने ऑर्डर किया था तो पुराना कवर फोटो दिखा रहा था लेकिन बुक आई नहीं। तो ये आप फोटो ध्यान में रखना, ये आप मंगवा सकते हैं। और इसके साथ जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर 2 बुक्स पढ़ रहे हैं, परीक्षा वाणी के साथ क्या पढ़ें या डॉक्टर एस के गुप्ता के साथ क्या पढ़े, तो आपको 2 ऑप्शन चाहिए। तो मैं शेखर बंदोपाध्याय के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे परीक्षा वाणी से, देखिए यदि कोई मुझे कहे कि इनमें से बेहतर बुक कौन सी है, तो शेखर बंदोपाध्याय की तुलना परीक्षा वाणी जैसी पुस्तक से नहीं की जा सकती। ये एक सामान्य पुस्तक है, ये गाइड है। परीक्षा वाणी एक गाइड है, शेखर बंदोपाध्याय अपने आप में एक मील का पत्थर है इनकी किताब। तो मैं ये नहीं कह रहा कि शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक से परीक्षा वाणी बेहतर है। हाँ, एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए, फैक्ट्स याद करने के लिए परीक्षा वाणी ज्यादा बेहतर है। और कोई मुझे एक बुक चुनने को कहेगा तो मैं निश्चित रूप से परीक्षा वाणी चुनूंगा। लेकिन यदि आप इसके साथ कोई दूसरी बुक पढ़ना चाहते हैं और अच्छी तरह से टॉपिक्स को समझना चाहते हैं, क्योंकि नेट जेआरएफ वगैरह में थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है, तो उसके लिए आप शेखर बंदोपाध्याय पढ़ सकते हैं। तो एक ऑप्शन यदि आपको पढ़ना हो तो आप परीक्षा वाणी पढ़िए हिंदी मीडियम में, और यदि आपको 2 ऑप्शन पढ़ने हो तो परीक्षा वाणी के साथ आप शेखर बंदोपाध्याय पढ़िए। तो ये था मेरा कंपैरिजन 5 बुक्स का, टॉप 5 बुक्स जो मैं मानता हूं कि आधुनिक भारत के इतिहास के लिए पढ़ी जानी चाहिए। निर्भर 5 आपको नहीं पढ़नी है, निर्भर करता है कि आप कौन सा एग्जाम देते हैं, आप समझ भी गए होंगे। और एक बुक, क्योंकि ये कमेंट भी आता है कई बार कि सर मुझे डिटेल में पढ़ना है, तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय की बिपिन चंद्र और मृदुला मुखर्जी की पुस्तक आती है, आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ये बहुत ही, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है मेरी राय में। और यदि आपके पास समय है, BA के विद्यार्थी हैं या आपके एग्जाम में काफ़ी सारा टाइम है और आप डिटेल में पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको समय समय पर पढ़ता ही रहता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बुक है डिटेल में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को पढ़ने के लिए। बाकी एक बुक पढ़िए, उसको कंसोलिडेट कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, परीक्षा वाणी खरीदिए, या इसके साथ शेखर बंदोपाध्याय आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।